ग्रीटिंग्स फ्रॉम बीइंग बुल। जैसा कि अपने को पता है कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट काफी वॉलेटाइल है। हमने पहले भी वीडियो बना रखी थी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, और आज भी हम उसी बात पे स्टिक है कि निफ्टी आने वाले टाइम में 14,700 पे आनी ही आनी। बहुत जल्दी अपने को इस लेवल्स पे देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड हमारे पास क्या है, काफी सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि क्या इस डिप में किन स्टॉक्स को बाय करें, क्या म्यूचुअल फंड्स एग्जिट करें, कुछ एक्स वाई जेड काफी सारी हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स बता दीजिए। तो आज मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स और अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए। पर सजेस्टेड ये है कि आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी स्टॉक बाय करें। यहाँ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक है और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है बजाज फाइनेंस। काफी समय से मैं इस स्टॉक का वेट कर रहा हूँ और ये स्टॉक बहुत ही जल्दी मेरे पसंदीदा लेवल्स पे आने वाला है। तो इसके अपन कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं। अपन क्वार्टरली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। अपन देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर ये क्वार्टरली का टाइम फ्रेम। क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अंदर एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन। क्वार्टरली का डिमांड जोन मतलब क्या, जहां इंस्टीट्यूशन के बाइंग पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और कोई भी अपन को अच्छा क्वार्टरली का सप्लाई जोन नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, अपने को ये एक सप्लाई टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर ना तो इसकी कोई अचीवमेंट है और ना ही इसने किसी डिमांड जोन वगैरह को तोड़ा है। तो अपने लिए टॉप क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है, पर यस ये टॉप क्वालिटी का डिमांड जोन जरूर है, जिसने इस बजाज फाइनेंस को ऑल टाइम हाई एक नई प्राइस पे पहुंचाया। तो उसी के अंदर ये बजाज फाइनेंस वापस आ रहा है। अब इसके अंदर अपन और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके रिफाइन करेंगे कि बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल्स का है। अपन मंथली पे चलते हैं। जैसे ही मंथली पे चले अपन, तो अपन देख रहे हैं कि कुछ बेस कैंडल टाइप से स्ट्रक्चर्स है। अब ये बेस कैंडल्स, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इसके बारे में जिस किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो ये सजेस्टेड है कि आप हमारी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स टू डिमांड एंड सप्लाई द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक है वो हमने YouTube पे पहली वीडियो हमारी अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सजेस्टेड है कि प्लीज आप पहले जाके वो वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमारी जो कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी या जो कोई भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा, वो इसी वीडियो से स्टिक है कहीं ना कहीं। ये वो वीडियो बेस है हमारी टेक्निकल एनालिसिस और हमारे हर एक स्टॉक के पीछे प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करने का। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को खत्म कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, फिर इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। तो अपन आगे चलते हैं। बात चल रही थी बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस था क्वार्टरली के डिमांड जोन में। क्वार्टरली डिमांड जोन के बाद अपन मंथली के टाइम फ्रेम पे आए। अब मंथली के टाइम फ्रेम पे अपन ने देखा कि बेस कैंडल्स है, तो अपन इसको और रिफाइन करते हैं और वीकली पे चलते हैं। जैसे ही अपन वीकली पे गए, तो अपन को यहाँ पे वीकली पे थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखा। जी बिल्कुल, क्योंकि मार्केट भी अच्छे सेलिंग प्रेशर में और इसका खुद का सेक्टर में भी सेलिंग थी, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक भी करेक्ट होना ही था। तो ये स्टॉक करेक्ट हुआ। अब मैं जिस लेवल का वेट कर रहा हूँ वो लेवल है ये वाला। मैं बजाज फाइनेंस पर्सनली यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। बहुत जल्द बजाज फाइनेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा 4726। ये लेवल है जहां पे मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के अंदर। ठीक है, अब जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए इसको ले रहे हैं, तो वो स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रख सकते हैं अराउंड 574 रुपीज पर स्टॉक। आप अपनी क्वांटिटीज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूले से लें, जो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। अब इसका इनिशियल टारगेट जो रहेगा ना, वो मिनिमम फर्स्ट टारगेट ये वीकली का सप्लाई जोन तो रहेगा ही रहेगा। यानी 4:1 की ट्रेड मिल रही है, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है आपके यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यहीं तक जाएगा और यहाँ से वापस नीचे आएगा। जी बिल्कुल नहीं, वो डिपेंड करता है कि ये कैसे फॉलो अप डिमांड जोन बनाता है और कैसे प्राइस ऊपर जाती है। हो सकता है यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई भी देते हैं। यस, ट्रेडिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम आपको दोनों पर्सपेक्ट बता रहे हैं। ओके, अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 50% क्वांटिटी वो यहाँ पे बाय करे इस वाले लेवल पे 4705, और बची हुई जो 50% क्वांटिटी है वो इस वाले लेवल पे अगर प्राइस आती है तो बाय करे। मैं ये नहीं कह रहा कि बजाज फाइनेंस कल ही 34 के लेवल्स 3400 के लेवल्स पे आ जाएगा, जी बिल्कुल नहीं। बट इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ये चीज है कि अपन को बैकअप प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए तो अपन स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे, बट इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा बैकअप होना चाहिए एक अच्छा सा, और ये वही बैकअप है 3404। यहाँ पे आए तो उसको और एवरेज कीजिए, यहाँ से एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा डेफिनेटली, फॉर श्योर। तो ये थी बजाज फाइनेंस की बात। सेकंड जो स्टॉक है उसकी मैं बात करूं तो वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है, और एफएमसीजी सेक्टर
हम ऑलरेडी एफएमसीजी सेक्टर को कब से रिकमेंड कर रहे थे, लगभग 20-25 दिन, महीना भर हो गया। हमने टेलीग्राम चैनल पे सबको बोल दिया कि प्लीज इन्वेस्ट इन एफएमसीजी सेक्टर, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही बुलिश लग रहा है। नेक्स्ट वीक ब्रिटानिया के लिए बहुत अच्छा वीक हो सकता है। कब तक? टिल यहां तक तो बहुत अच्छा वीक है ही है इसके लिए। 3869 तक इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो सप्लाई जोन था वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है इस वाली वीक से। अब नेक्स्ट जो है वो प्राइस हो सकता है अगले वीक की कैंडल ही यहीं पे जाके क्लोज हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एफएमसीजी का सेक्टर भी काफी बूमिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और मैं काफी बुलिश हूं ब्रिटानिया के ऊपर पर्सनली। अब इस बात ये कि एंट्री कहां है? एंट्री के लिए अपन डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये है डेली। ये देखिए पिछले ट्रेडिंग डे पे इसने कितनी अच्छी कैंडल बनाई है, ऑलरेडी बुलिशनेस ने शो कर दी। तो एंट्री अगर आपको लेनी है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी एंटर हो सकते हैं स्टॉक में, जी बिल्कुल हो सकते हैं। और ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से। और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया था, वो वीकली का सप्लाई जोन। वीकली का सप्लाई जोन कहां पे है? यहाँ पे। तो यहां तक का टारगेट तो आपको रखना ही है। अपन डेली पे चल के टारगेट भी मार्क कर देते हैं एक बार। ये टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट होगा ब्रिटानिया के लिए, ठीक है। अब ब्रिटानिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, यस एफएमसीजी सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें अभी तक रुकने के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर यहाँ से नया ऑल टाइम हाई भी दे दे। तो यस, इसको ऑल टाइम हाई के लिए भी ब्रिटानिया को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर भी आप देख सकते हैं काफी गार्बेज टाइप से स्ट्रक्चर है, कुछ भी क्लियर सेलिंग नहीं दिख रही अपने को कहीं से, और जहां दिख रही थी वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी एक एफएमसीजी का स्टॉक है और हाईली वेटेड, सबसे हाईली वेटेड आईटीसी के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ही है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी बहुत बड़ी मूव आनी बाकी है। यस, मार्क माय वर्ड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बहुत बड़ी मूव आनी बाकी है और ये बहुत जल्द आपको दिख सकती है। हो सकता है अगले हफ्ते ही, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत अच्छा अप मूव दे दे, क्योंकि हो सकता है ये सर्किट भी मार दे। तो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हो सकती है स्ट्रेटेजी? आप एंट्री यहां पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको यहां रखना है लगभग यहां पे, और टारगेट, मिनिमम टारगेट आप यहां तक का लेके चलेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। 3:1 की प्रॉपर ट्रेड आपको मिल रही है, प्रॉपर ट्रेड सेटअप, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है, क्योंकि मंथली के ऊपर ये ईएमए जो रोक रहा था अब ये दिक्कत नहीं करेगा, बहुत बार प्राइस इसको कट कर चुकी है। मंथली के ऊपर एचयूएल में सेलिंग यहीं पे ही है सीधी 2700 के लेवल्स पे, उससे पहले कुछ भी नहीं है। हाँ, वीकली पे एक छोटा सा सप्लाई जोन जरूर है जो हो सकता है प्राइस को एक बार के लिए होल्ड कर ले, और वो है ये वाला सप्लाई जोन। यहाँ पे प्राइस एक बार के लिए रुक जाएगी। रुक जाएगी का मतलब हो सकता है यहाँ पे बायर सेलर की फाइट चले और प्राइस यहाँ पे थोड़े दिन कंसोलिडेशन में चली जाए, बट यस, इसको भी तोड़ने की पूरी पूरी चांसेस लग रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है एचयूएल। इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्टॉक ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है जो कि है बायोकॉन। अब बायोकॉन में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से बायोकॉन को अपन पूरा समझते हैं, पूरी टॉप डाउन अप्रोच करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। ईयरली टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि एक कैंडल एक ईयर से ज्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा कोई टाइम फ्रेम हो ही नहीं सकता। तो अपन देख सकते हैं कि ये ईयरली का डिमांड जोन है, ईयरली का डिमांड जोन बहुत ही अच्छा डिमांड जोन, और उसके सामने ईयरली का कोई भी सप्लाई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी सेलिंग नहीं दिख रही ईयरली की। इस वाली ग्रीन कैंडल के सामने ये कैंडल सेलिंग की कुछ भी नहीं। अपन थोड़ा सा रिफाइन का हाफ ईयरली पे चलते हैं, उसी ईयरली के बीच के अंदर एक हाफ ईयरली का ड्रॉप बेस्ड रैली रही, डिमांड जोन बहुत अच्छी क्लोजिंग, प्रीवियस हाई को तोड़ा, प्रीवियस सप्लाई जोन को तोड़ के एक नई हाई और नई क्लोजिंग। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है हाफ ईयरली पे। क्वार्टरली पे चलते हैं, बिल्कुल हाँ, जहां ईयरली का डिमांड जोन वहीं हाफ ईयरली का, और साथ साथ में ये क्वार्टरली का दोनों डिमांड जोन बहुत ही अच्छे एलओटीएल लेवल है। ये क्वार्टरली के अंदर बहुत ही अच्छा लेवल है। कहां पे डिस्कस करना है इसको? छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपन देखेंगे। ये मंथली पे है। अब मंथली में जब आए ना, तो अपन को ये क्लियरली दिखता है कि ये जो रेड कलर की बेस कैंडल है, ये जो रेड कलर की बेस कैंडल है यहाँ पे, इस बेस कैंडल में कहीं ना कहीं बाइंग स्टार्ट हुई, क्योंकि ये प्राइस यहां से लेके यहां तक नीचे आ चुकी थी। ये देखिए यहाँ तक, और यहां से एक बायर ने अपना पावर दिखाना स्टार्ट किया और ये प्राइस को यहां तक लेके गए। सोचिए 230 से लगभग लगभग 500 तक का हाई, कितनी अच्छी मूव थी। तो आप यहां देख सकते हैं कि बायर का कितना अच्छा पोटेंशियल होगा। तो यस, इसी कैंडल का जो है वो अपन और रिफाइन करके देखेंगे स्मॉलर टाइम, वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं। ये है बायोकॉन में वीकली का टाइम फ्रेम, ठीक है।
अब बायोकॉन में ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप करंट मार्केट प्राइस में इसमें एंटर हो सकते हैं, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में ये डेली का ईएमए को बार-बार टच करके प्राइस नीचे आ रही है, रेजिस्ट ले रही है। अब ईएमए के ऊपर ईएमए क्या होता है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम बना देंगे बहुत जल्दी, बट अभी आप ईएमए को जस्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे समझ सकते हैं। क्या मतलब कि जब-जब प्राइस इस ब्लू लाइन के ऊपर होगी तो प्राइस इसको नीचे आने से रोकेगी, और जब-जब प्राइस इस ब्लू लाइन के नीचे होगी तो ये ब्लू लाइन यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको ऊपर जाने से रोकेगा। ये दोनों साइड से काम करता है, ऊपर साइड से और नीचे साइड से। देख सकते हैं यहाँ पे ईएमए इसको नीचे आने ही नहीं दे रहा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। अब बहुत हो चुका, बहुत बार ईएमए ने इसको रोक लिया। अब जब ये प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट होगा ना बायोकॉन, तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी कुछ हाई क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है बायोकॉन। 450 एक बार प्राइस यहाँ पे जस्ट होल्ड लेगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की। हाँ, हम भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पे, पर अभी अपन पहले ये देखते हैं इसमें एंट्री कहाँ लेनी है। तो पहली जो मैंने आपको बोला कि 40% क्वांटिटी आप इसी एरिया पे बाय कर लीजिए, करंट मार्केट प्राइस 311। फिर 40% क्वांटिटीज आप बाय करेंगे 290 के अपर, ठीक है। 40% करंट मार्केट प्राइस, 40% 290 के अराउंड, और बची जो 20% है ना वो आप इस लेवल पे लगभग 230 यानी 228 के लेवल्स पे आप बाय करेंगे। बिल्कुल होल्ड कीजिए बायोकॉन, बहुत ही अच्छी फंडामेंटली एंड टेक्निकली तो बहुत अच्छी कंपनी है ही है बायोकॉन। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगी, 50 to 60% रिटर्न तो इसमें बहुत आसानी से आपको मिलेगा। बस आपका काम है इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना, डाउनफॉल में डरना नहीं। हर स्टॉक करेक्ट नहीं होता डाउनफॉल में, एफएमसीजी सेक्टर इसका सबूत है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर पहले ही करेक्ट हो चुका था। अब जो है वो बाकी सेक्टर का काम है, सेक्टर रोटेशन चलता ही रहता है, और ये सेक्टर अपने आप में इतना बड़ा और इतना एडवांस टॉपिक है कि वो एक वीडियो में आ ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो ये थी बायोकॉन के बारे में, अपन ने जान लिया। टारगेट बायोकॉन में इनिशियल टारगेट आप यहाँ का रख सकते हैं, वो है 456, और फिर डिपेंड करता है कि ये फॉलो अप डिमांड जोन्स कैसे बनाता है, प्राइस ऊपर कैसे जा रही है। अगर प्राइस बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जा रही होगी तो ये डिमांड, ये सप्लाई जोन भी कुछ ज्यादा रोक नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। निफ्टी का वन ऑफ द हाईली वेटेड स्टॉक एचडीएफसी का, और बैंक निफ्टी का सबसे ज्यादा हाईली वेटेड स्टॉक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी सबसे ज्यादा हाईली वेटेड स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। हमने एचडीएफसी बैंक को हमारे टेलीग्राम चैनल बीइंग बुल के ऊपर सजेस्ट किया था 1269 के ऊपर बाय करने के लिए। वहां पे प्राइस आई और वहां से प्राइस ने लगभग 1600 का हाई दिया था, बहुत ही अच्छी चली थी वहां से प्राइस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है वो अपन देखने की कोशिश करें। क्वार्टरली के अंदर एचडीएफसी बैंक में एक ये डिमांड जोन है यहाँ पे 1000 के लेवल्स पे। मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, फिर अपन डेली पे चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस पहले वहां से क्यों चली थी। जो 1269 वाला लेवल है ना, वहां से क्यों चली थी। ये देखिए यहाँ पे ये डिमांड जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, डिमांड जोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये मार्क किया था कि 1269 पे जब प्राइस थी तो हमने इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। तो देखिए जैसे ही प्राइस हमारे इस वाले लेवल के अंदर आई, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे लगभग यहाँ पे प्राइस आई, और यहां से प्राइस ने बहुत अच्छा अप मूव दिया। ये देखिए यहाँ से प्राइस एक बहुत अच्छा अप मूव दिया। अभी भी प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है, यस। चार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हुए लग रहा है प्राइस कहां तक आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस जो है वो इस वाले वीकली के डिमांड जोन तक तो आएगी ही आएगी। यहाँ तो पहली क्वांटिटी यहाँ पे 1230 के अराउंड आपको कुछ क्वांटिटीज बाय करनी है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एवरेज करना है 1068। ये लेवल्स बहुत अच्छे लेवल से इंपॉर्टेंट, और कभी कोई बहुत ही बड़ा क्रैश आ जाए जो हाल ही में अभी नहीं आने वाला है, बस मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि लेवल आपको याद रहे और दिमाग में रहे। कभी एचडीएफसी बैंक आपको 890 से लेके 734 की रेंज में दिख जाए, 885 टू 734, तो भर भर के बाय कीजिए एचडीएफसी बैंक को। यही वो टाइम है जब सब लोग पैनिक हुए होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं, पर आपको इंस्टीट्यूशन के साथ बाइंग करनी है और यहीं से आपको पैसा बनना शुरू हो जाए। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो इंस्टीट्यूशन की फुटप्रिंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये था एचडीएफसी बैंक। कहां कहां आपको इन्वेस्ट करना है वो मैंने आपको बता दिए, वो लेवल्स दोनों डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी के लिए ये वीकली का डिमांड जोन है, और उसके बाद जस्ट ये वीकली का एक बॉटम एरिया है। यहां से प्राइस एक बार के लिए चलेगी और एक अच्छी रैली देगी। ये तो है इन्वेस्टमेंट के लिए, कभी आपकी नजर पड़ जाए, कभी
स्टॉक यहाँ तक करेक्ट हो जाए किसी रीजन से, किसी न्यूज के कारण, तो यहाँ पे तो टाइम है बाय करने का, यहाँ पे मत देरिए, आप यहाँ पे भर भर के बाय कीजिए, एक अच्छा रिवॉर्ड पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि कोल इंडिया है। बहुत ही अच्छा स्टॉक कोल इंडिया। अगर अपन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑल टाइम लो की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी जो है वो उसको प्राइस ने, अभी जो है प्राइस इस वाले सप्लाई जोन में रुकी हुई है, क्योंकि क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है, वहां पे रुकी हुई है। पर आप देख सकते हैं कि बार बार ये सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, मतलब अब इसका टाइम हो गया, इसके टूटने का टाइम आ गया। अब उसके बाद देख सकते हैं कि कोई भी अच्छी क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है क्वार्टरली के लेवल पे। अब अपन इसको रिफाइन करते हैं, मंथली पे चलते हैं। मंथली पे अपन देखते हैं कि एक ये अपने को सप्लाई टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे अराउंड 250, एक सप्लाई टाइप से स्ट्रक्चर है अराउंड 250। कोल इंडिया मंथली पे बहुत ही ज्यादा बुलिश लग रहा है मेरे को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंथली का चार्ट इसका बहुत अच्छा कह रहा है। स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट ये कहता है कि थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, डिमांड जोन का सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ सकता है, पर मंथली का चार्ट मेरे को बोल रहा है काफी बुलिश है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम इसका ओपन करते हैं। जैसे वीकली का ओपन किया, अब कोल इंडिया आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में कोल इंडिया आपको ऑल टाइम हाई इस वाले लेवल पे दिखेगा यहाँ पे, उसके बाद 413 और उसके बाद ऑल टाइम हाई आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है। 1-1.5 साल 2 साल के अंदर कोल इंडिया ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या, तो पहली जो चीज है ना, आप कोल इंडिया को इस वाले लेवल पे बाय कर सकते हैं। 163 पे आ जाए कोल इंडिया तो इसमें कुछ क्वांटिटीज ऐड की जा सकती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये इन्वेस्टमेंट पिक्स ही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस 163 पे आपको बाय करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एवरेज करना है अराउंड 145 टू 146। यहाँ पे मान लीजिए 40% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की, 40% इस वाले एरिया पे ऐड कीजिए, और जो रिमेनिंग 40% है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अराउंड 1। बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं कोल इंडिया के अंदर। अब मैंने ये लेवल्स आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि कल 163 परसों 146 और उसके बाद 128 ये आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्राइस एक बार में कभी नहीं आएगी, प्राइस आएगी इस वाले डिमांड जोन का सपोर्ट लेके प्राइस वापस से ऊपर चली जाएगी, और हो सकता है यहीं से ऊपर चली जाए, यहां तक आए नहीं, यहां तक आए इन फ्यूचर में जब कोई बड़ा फॉल आए मार्केट में, जैसे कोरोना आया था। हर 10-12 साल में एक ऐसा फॉल आता है बड़ा सा, तो हो सकता है उस टाइम आए। उस टाइम डरना नहीं, उस टाइम अपने को ये लेवल्स याद रहे दिमाग में रहे, इसलिए मैं आपसे साथ ये लेवल्स पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी इन्वेस्टमेंट पिक्स जो मैंने आपको सब बता दिया। और कोई इंडिया के अंदर मैंने आपको टारगेट, इनिशियल टारगेट 150 का मैंने आपको दे दिया, उसके बाद जो टारगेट है वो यहाँ तक का लगभग 400 प्लस। बहुत ही अच्छा स्टॉक, पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक स्टॉक। तो ये थी बीइंग बुल की कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स। आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह करें, उनसे एडवाइस लें, उसके बाद ही आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करें। ये मैं पर्सनली इन लेवल्स का वेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, हो सकता है इन लेवल से आपको कुछ हेल्प मिल जाए। और मंडे को बीइंग बुल के एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का नेक्स्ट बैच लॉन्च हो रहा है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट सीखने में, क्योंकि ये सब कोर्स ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस बिना नॉलेज और बिना ट्रेनिंग के नहीं होता।